जय श्री राम। जय जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से आपके सामने आज का पाठ प्रस्तुत करने से पहले मैं ये संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि कल के पाठ में क्या हुआ। राजा जनक भी वहाँ पहुँच गए जहाँ श्री राम ठहरे हुए थे और उन्हें देखकर राजा जनक को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन विधि का विधान सारा समाज बहुत ही दुखी है। अब ये निर्णय लेना है कि प्रभु श्री राम वापस अयोध्या लौटते हैं या क्या आगे होगा। लरिकई ही ते रघुवर वाणी, पालत नीति प्रीति पहचानी। सील सकोच सिंधु रघुराई, सुमुख सुलोचन सरल सुहाई। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह मान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव हैं। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि हे जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाला थोड़े ही है, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलाधिपति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूप कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकान जरा भी महसूस नहीं हुई। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जनक जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागी, सादर मिलन परस्पर लागी। जनक जी इस प्रकार चले जा रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए हैं और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे हैं। जनक जी वशिष्ठ मुनि इत्यादि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी के ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। श्री राम जी का आश्रम शांत रूपी पवित्र
और जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा की नदी है, जिसे रघुनाथ जी समुद्र में मिलाने ले जा रहे हैं। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन, नद और नाले जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें ही वायु के झकोरों से उठाने वाली तरंगे हैं, जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्ला है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते। वनचर कोल की रात विचारे, थके बिलोकी पथिक ही हारे। आश्रम उदी मिली जब आ जाई, मनहु उठे अम्बुधि अकुलाई। वन में विचार वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली, तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, अर्थात खौल उठा। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हैं, कहते हैं कि क्रोध होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी सामर्थ्य नहीं है जो उस समय जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विधेय जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण करिए। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो सीता राम जी का प्रेम की महिमा है। प्रेम के कारण हुई लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर सीता जी राम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस बहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने जनक जी को बहुत कार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक में पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की तो बात दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों ने भी कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दोहु समाज निमिद रघुराज नहाने प्रात, बैठे सब वट विटक तर मन मलिन कुसुमात। निमिराज जनक और रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे।
सबका मन उदास और शरीर दुबले है। जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना, शेष कल।